वेलकम टू एन केमिस्ट्री। इससे पहले वाली वीडियो में अपन लोगों ने ईएसआर को देखा था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो आपके इंटेंसिटी रेशियो निकाल रहे थे पास्कल ट्राइंगल का, आपको मैंने बताया था। तो आज अपन लोग पास्कल ट्राइंगल को ही बनाना सीख लेंगे, है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं, है ना। जो स्पिन आपका हाफ होता है, जैसे आई इक्वल टू जो हाफ होता है उसके लिए लर्न करते हैं लोग, है ना। लेकिन अपन लोग लर्न नहीं करेंगे, है ना। सिंपल से ट्रिक से देखेंगे और सब पे अप्लाई होगा, है ना। लोग कहते हैं कि पास्कल का तो नॉर्मली निकाल सकते हैं, नॉन पास्कल का लर्न कर लो। ऐसा नहीं करना है, अपन को सभी के ट्रिक से देखना है और बहुत इजीली तरीके से देखना है कि एक बार आप करो तो एग्जाम में विद इन सेकेंड्स आप बना लो उसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पास्कल ट्राइंगल एंड नॉन पास्कल ट्राइंगल दोनों एक साथ देखेंगे। जनरली क्या होता है, जिसका स्पिन आई इक्वल टू हाफ होता है उसे अपन लोग मानते हैं पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल से देखते हो जिसका स्पिन आई से ज्यादा हो, जैसे 1 हो, है ना, 3 हाफ हो, है ना, और कोई भी हो, उससे सबको हम किस में रखते हैं, नॉन पास्कल में रखते हैं। यही बात है ना भाई। तो देखो, आपको पता है कल हमने एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, 2ni प्लस 1। यही था ना भाई, 2ni प्लस 1 था। अब हमने कहा जैसे n इक्वल टू 1 के लिए निकालते सबसे पहले। और एक बात, जब भी आपको n इक्वल टू 1 निकालना हो, जब भी निकालना हो, तो उन सबका इंटेंसिटी रेशियो वैल्यू आई की कुछ भी रही हो, चाहे हाफ रही हो, 1 रही हो, 3/2 रही हो, 5/2 रही हो, उन सबका जो रेशियो आएगा 1:1 ही आएगा, 1:1 ही आएगा। लेकिन पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2n की वैल्यू 1, आई हाफ प्लस 1, दिस। तो क्या आ गया भाई, सॉरी ये 2 कैंसिल हुआ ना, ये तो 1 है, 1 1 2, तो 2 आ गया। तो अब ये आपका 2i नंबर ऑफ लाइन, इनका इंटेंसिटी रेशियो जो होगा जब भी n इक्वल टू 1 होगा वो फिक्स है कि आपका 1:1 ही होगा। क्या होगा आपका 1:1। मैं यहां लिखता हूं 1:1 ही होगा, ऑलवेज फिक्स है ये। आपकी वैल्यू n की अगर 1 है, इंटेंसिटी रेशियो कुछ भी रहा हो, चाहे हाफ रहा हो या 1 रहा हो या 3 हाफ रहा हो या 5 हाफ, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उन सबका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:1 में, है ना। अगर या इनकेस लेट से कंसीडर कर लो आपका, अगर यहाँ पे i इक्वल टू, इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बनाएंगे पहले इसके लिए पूरा, फिर उसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3/2 है। अब इसमें अगर आप रखोगे तो 2n का वैल्यू कितना है भाई, 1, n के लिए 1 ही लेके चल रहे हैं अभी, इंटू 3/2 प्लस 1, इसके लिए क्या है 4। अगर आपसे कोई पूछे इसके लिए इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, n इक्वल टू 1 लिया ना आपने, जब n इक्वल टू 1 लिया तो ऑलवेज फिक्स है कि 1:1 में ही आएंगे सारे। ये चीज आपको याद रखनी है, फिक्स है ऑलवेज कि अगर आपके पास n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कितनी भी आए, लेकिन हमारे पास जो इंटेंसिटी रेशियो रहेगा वो 1:1 में ही रहेगा, ऑलवेज फिक्स है ये। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। अब अपन लोग पहले उसे बनाते हैं पूरा, फिर देखेंगे। तो देखो, ये तो आपने n इक्वल टू 1 के लिए आ गया, n के लिए n इक्वल टू 1 था, कितनी लाइन्स आई, 2 लाइन्स आई। कितनी लाइन्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वैल्यू ऑफ n, तो क्लियर रहेगा, वैल्यू ऑफ n, और यहाँ पे लिखता हूं लाइन्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं ये आपका इंटेंसिटी रेशियो। तो इसे रफ कर लूं थोड़ा सा, है ना। इसे, ये तो 2 आ गया ना, निकाल लिया ना आपने। लाइंस कितनी आ गई थी, लाइंस के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 2ni प्लस 1, और ये आपने सॉल्व किया था तो 2 आया था। यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ n, यहां पे लाइन, और यहां पे इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है ना। तो देखो, वैल्यू ऑफ n के लिए क्या है, यहां से ले लिया, लाइन आपने यहां पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया क्योंकि यहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दिस, बस। अब आपने जब भी इसका वैल्यू 1 लिया था, क्या लिया था, n इक्वल टू 1 लिया था ना, ये तो 2 आया, तो लाइन कितनी आई आपकी, 2 आई। अब आपको इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या बताया मैंने, 1:1 बताया, ठीक है भाई। अब आपको जब n की वैल्यू 2 लेनी है, यहां पे रख के देखते जाओ, 2, n की वैल्यू 2, i की वैल्यू हाफ ही है, i की वैल्यू सबके लिए भी हाफ रही क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं आप, प्लस 1, दिस, तो क्या आ गया, 3 आ गया भाई। तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो जनरली ये भी देख सकते हो, एक फॉर्मूला ये भी होता है कि जब भी आई हाफ हो, आप सिर्फ इसकी वैल्यू रख के देख लो, 2 इंटू n
कि इसकी वैल्यू हाफ प्लस 1, तो ऑलवेज क्या आनी है n प्लस 1। जो भी वैल्यू हमारी n की होगी उससे 1 ज्यादा आना है, ऑलवेज फिक्स है, दिख रहा है ना फॉर्मूले से। n की वैल्यू आप 1 रख लेते तो 2 आई थी, 2 रखे तो 3 आई, 3 रखोगे तो 4 आएगी, ठीक है ना। तो बस इससे रखता जाऊंगा। अब इसमें आपको देखना है, तो अब इसमें ट्रिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब भी आपको इंटेंसिटी रेशियो निकालना हो तो जितने आपके क्या हो नंबर्स ऑफ लाइंस, जितने नंबर्स ऑफ लाइंस हो उससे एक कम जीरो ऐड कर दो हर जगह। एक कम क्या बोल रहा हूं, जितने नंबर्स ऑफ लाइंस आए, सिर्फ फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट को ही देखना है आपको, नंबर्स ऑफ लाइंस जितने आए उससे एक कम जीरो, एक यहां ऐड कर दिया, एक यहां ऐड कर दिया। इतनी बात क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, जितने नंबर्स ऑफ लाइंस आए उससे एक कम, ये 2 आए तो एक कम मतलब 1 ही होगा, 1 0 यहां लिख दिया, 1 0 यहां लिख दिया। अब क्या दूसरी ट्रिक है कि जितने नंबर्स ऑफ लाइंस हो उतने के पेयर को ऐड करते जाओ, जितने नंबर्स ऑफ लाइंस हो उतने के पेयर को ऐड करते जाओ। तो देखो इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, पेयर अल्टरनेट, पहले इसे फिर इसका 2 का पेयर फिर इन दोनों का पेयर, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके 2, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जितने नंबर्स ऑफ लाइंस आए उससे एक कम करो, उतने जीरो लिखो आप इस साइड और सेम इतने इस साइड, जितने नंबर्स ऑफ लाइंस है उतने के पेयर बनाओ। ये 2 थे ना नंबर्स ऑफ लाइन, तो 2 का पेयर बनाया, फिर इन 2 का पेयर बनाया, फिर इन 2 का पेयर बनाया, अगर और होते तो उन 2 का पेयर बनाते। तो वैल्यू ऐड कर दो, ये क्या आएगा 1, इन दोनों को ऐड किया तो 2, इन दोनों को ऐड किया तो 1। अब क्लियर हो रहा होगा, एक और करते हैं तो और क्लियर होगा। अब हमने क्या लिया, n की वैल्यू 1 2 3 ले लिया। अब जब 3 लिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कितनी आनी है, 4 आनी है, फिक्स है। अब मैंने क्या कहा था, जितने देखना सब में इसी को, ऐसा नहीं कि इसे देखने लगो तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें क्या करना है, ऐड करो फिर से एक जीरो, यहां भी एक जीरो ऐड कर दो। अब कितना आए नंबर ऑफ लाइन 2, सबको 2 को पेयर बना के ऐड करो, इन 2 का फिर इस 2 का फिर इस 2 का और फिर इस 2 का। ये तो हुआ, पहले इन 2 का किया तो आया 1 रेशियो, इन 2 को ऐड करो तो 3, फिर आपने क्या किया इन 2 का हो गया, फिर इस 2 का किया तो 2 अपन 3, फिर इस दोनों का तो 1, तो आपका ये आ गया इंटेंसिटी रेशियो। क्लियर हो रहा है ना। एक और करें चलो, एक क्या है 4 है, अब n की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे n प्लस 1 से क्या आएगा 5। अब क्या करना है आपको, जितने आए उसमें एक जीरो ऐड करो, एक यहां एक यहां, ठीक है। अब जब इन दोनों को फिर से पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाया तो क्या आएगा भाई 1, फिर इन दोनों का पेयर बनाया 3 1 4, फिर क्या किया इन दोनों का पेयर बनाया तो क्या आ जाएगा 6, फिर क्या किया इन दोनों का पेयर बनाया 3 1 4, फिर आपने क्या किया 1 और 0 का पेयर बनाया तो 1, ये आपका ये आ गया। तो 1:4:6:4:1, ये आपका क्या आ गया इंटेंसिटी रेशियो आ गया। तो इस फॉर्म में आपका निकालना है। बात क्लियर हो गई ना। चलो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू लिखी तो वो आप यहां से पुट करोगे, यहाँ पे आप अभी i इक्वल टू हाफ के लिए निकाल रहे हो, ये है ना, ये सारी जो वैल्यूज अभी निकाली i इक्वल टू हाफ, ना कि ये है ना, ये भी नॉन पास्कल के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं इसी के जस्ट बाद, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस उसका फॉर्मूला शॉर्ट से यहाँ से निकाल लिया आपने, वैल्यू हाफ रखी तो n+1 आया, तो ये n+1 की वैल्यू होती जा रही है, ये इंटेंसिटी रेशियो निकाल लो। मैंने कहा कि जैसे ही आपकी फर्स्ट के लिए निकालोगे इंटेंसिटी रेशियो, जितना यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस आए उससे एक कम करो, 2 आया था तो 1 कम किया तो एक ही बचेगा, तो एक जीरो यहाँ ऐड किया, एक जीरो यहाँ ऐड किया। अब जितने नंबर्स ऑफ लाइंस आए उनके पेयर के फॉर्म में ऐड करेंगे, 2 आए तो 2 2 का पेयर ऐड किया, 0 1 1 आया था, फिर 1 और 1 2 आया था, फिर 1 और 0 फिर से बनाया था, फिर सेम कंडीशन फॉलो करोगे, फिर से एक जीरो यहाँ ऐड किया, एक जीरो यहाँ ऐड किया, 2 2 के पेयर किए यहाँ पे आए, फिर से सेम कंडीशन फॉलो किया। आपको जितने भी निकालने, जितनी मर्जी चाहे निकाल लो, सब में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, 100% वैलिड है, कहीं गलत नहीं हो सकता है ना। चलो अब अपन लोग मान लेते हैं, इसे मैं रफ करता हूं ये, ठीक है। अब मैंने कहा कि I इक्वल टू अभी हाफ था, है ना। आपको इससे फिर कोई डाउट ही रहेगा कि पास्कल से लगाना है कि नॉन पास्कल से लगाना, क्योंकि ये ट्रिक आपको सब जगह वैलिड है, ऐसा नहीं कि पास्कल के अलग है नॉन पास्कल के अलग है, दोनों के लिए सेम है। अब हमने कहा I इक्वल टू 1 है, तो देखो नंबर्स ऑफ लाइन क्या थी आपकी 2ni प्लस 1, यही है ना। और ये तो आपको पता भी है कि ESR के साथ साथ NMR में भी ये यूज होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर NMR जब आप पढ़ते हो तो उसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पास्कल ट्राइंगल की और नॉन पास्कल ट्राइंगल की, तो ये दो जगह यूज होता है, ESR एज वेल एज NMR। NMR को मल्टी न्यूक्लियर NMR आप पढ़ते हो
ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, वहां से क्वेश्चन थोड़े कम आते तो स्किप कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यूज अगर आप देने जाओ तो वहां पे एनएमआर से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यहाँ पे फंसा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो 2 n के लिए हम पहले 1 ही रखेंगे, सबसे सिंपल है ना, n के लिए 1 रख दिया, इंटू आई 1 है प्लस 1, ठीक है, तो क्या आ गया 3 आ गया। अब आपने क्या किया, n के लिए जब वैल्यू 1 था, अब मैं इसे रफ करूंगा, मैं इसी में करेक्शन करूंगा, थोड़ा सा इस साइड को शिफ्ट कर लेता हूं इसे, है ना, क्योंकि अब ये और बड़ा बनेगा, थोड़ा सा ये वाला जो है वो और बड़ा बनेगा उसके कंपेयर में। तो देखो वैल्यू ऑफ n, यहां पे आपने लाइन, बस यहां पे इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है, ये इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगा। तो देखो वैल्यू ऑफ n, लाइन को और थोड़ा शिफ्ट कर लो, यहाँ पे ये लाइन है, बस ये इंटेंसिटी रेशियो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो भाई, अब आपने कहा वैल्यू ऑफ n क्या है 1 है, तो लाइन क्या आई आपके पास 3 आई, लाइन क्या आई 3 आई, मैंने कहा था जब भी n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा 1:1, ये फिक्स था ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं थे ना, फर्स्ट वाला ऑलवेज फिक्स है कि 1:1 में ही होना है। अब n की वैल्यू 2 रखी है आपने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख के देख लो, 2 इंटू एन की वैल्यू 2 इंटू आई प्लस 1, 2 2 जा 4 1 5, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 5 आ जाएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तो देखो यहाँ पे आपने रख दिया, यहाँ पे आ गया 5, बट अब इससे देखना है तो क्या है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 3, इससे क्या करना है 1 को कम करना है, 0 को ऐड करने के लिए, 1 को कम करोगे तो क्या आएगा 2, तो इसमें क्या करोगे आप 2 0 को ऐड करोगे, 2 0 यहां पर और 2 0 यहां पर, ठीक है। फिर क्या करना है, पेयर बनाने हैं, पेयर किसके बनाने, जितने नंबर ऑफ लाइन हो उतने के पेयर बनाने, कितने है नंबर ऑफ लाइन 3, तो कितने के पेयर बनेंगे 3 के, बस 3 के पेयर बनाओ, बनाओ क्या आएगा वैल्यू 1 रेशियो। अब ये हो गया, तो अब नेक्स्ट ये 3, तो क्या आएगा 0 1 प्लस 1 2 रेशियो। अब ये वाला हो गया, तो इसके बाद ये 3 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आएगा आपका, ये 3 हो गए, उसके बाद अब आपको ये 3 लेने पड़ेंगे, तो 1 2 0, तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला हो गया, तो ये, तो क्या आ जाएगा आपका 1, तो क्या आएगा 1:2 2:2 3:2 2:1, ये आपका क्या आ जाएगा i इक्वल टू 1 के लिए जो है, इसमें i इक्वल टू 1 लेके चल रहा है, उसमें जो 5 लाइन्स है उनका इंटेंसिटी रेशियो आपका ये वाला होगा। बात क्लियर हुई ना, 1:2:3:2 3:1, दैट इज क्लियर। चलो अब अपन लोगों को n की वैल्यू 3 लेनी है, आप कितने भी निकालते हो, मैं 2-3 निकाल के दिखा दूंगा आपको, जिससे आपके माइंड में 100% श्योरिटी है कि ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है। फिर से क्या करना है, कितने आए थे नंबर ऑफ लाइन 3, तो एक कम करके 0 लगाना, तो 2 0 लगा लो, यहाँ पे लगाओ भैया, 2 0 यहाँ पे लगा लो, ठीक है ना, लग गए। अब आपको क्या करना है, कितने के पेयर बनाने 3 3 के बनाओ, 3 के ये बनाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 रेशियो। अब इन दो को, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन भी निकाल लो ना साथ साथ, तो मैं इसी में करेक्शन कर लेता हूँ, n की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू हाफ प्लस 3 2 6 1 7, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 7, तो कितनी आ गई है 7। अब यहाँ पे निकालो तो क्या आ गया 1, अब इन 3 को ऐड करोगे आप, तो 1 0 1 2, तो क्या हो गया 3, फिर इसे ऐड किया आपने 1 2 3 3 2 5 1 6, फिर से दिस, ये हो गया। अब इन दो 3 को 2 3 5 और 2 5 और 2 7 7 7 आ रहा है, देख लेना एक बार, 1 2 3 किया था तो 6 आया था, फिर 2 3 2 किया तो 7, सही है। फिर इसके आगे और चलोगे 3 3 6, तो ये 6 आ गया, फिर इनको ऐड किया तो 2 1 3 आ गया, फिर आपने ये हो गया, फिर इन 3 को ऐड किया तो 1 आ गया, ये आपका आ जाएगा 1:3:6:7:6:3:1, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, एक बार मैं देख लूं वीडियो चल रहा है, हाँ जी चल रहा है, ठीक है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा। एक बार एक्चुअली में क्या हुआ, मैं वीडियो शूट कर लिया पूरा काफी टाइम का, और फिर पता लगा कि वीडियो तो बिल्कुल शूट ही नहीं हुआ, उसे ऑन ही नहीं किया मैंने, इसलिए अब चेक कर लेता हूं कभी कभी। तो इसमें क्या है आपका ये आ जाएगा, दैट इज क्लियर ना। अब आपको अगर और भी निकालना है ना, तो 4 के लिए भी निकाल देते हैं, बट स्टिल इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, इससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो एक और निकाल लेते हैं, जिससे आपको माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखो n इक्वल टू 4 है, यहां ही रखता हूं मैं, n इक्वल टू 4, i की वैल्यू 1 ही है प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 4 2 8 और 1 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9। नंबर ऑफ लाइंस कितनी आने वाली है आपके पास, 9 लाइंस आने वाली है। कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर है, इससे एक कम, तो कितना है
2, इस साइड भी 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे 3:1 है ना, 1:3:7 हो गए थे ना ये। अब 2 0 लगाने ना, तो 2 0 यहाँ पे आप लगा लो। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना, 3 3 के पेयर को ऐड करना, करो। इसे किया तो क्या आ गया आपके पास 1, इसे एक एक रिमेनिंग करते जाते ना, तो इसे छोड़ा 1 0 1 1 और ये 3, तो क्या आ गया आपके पास 4, ये आ गया 4। फिर आपको अगेन 3 को ऐड करना, तो इन 3 को करो, 3 6 9 और 1 10, तो क्या आ गया 10। फिर आपने क्या किया, अगेन इन 3 को ऐड किया, सो आपके पास आ जाएगा 3 और 6 9 और 7, 9 और 7 कितना होता है आपके पास 9 और 7 16 ना, तो 16 आ गया आपके पास। अब आपने इनको 3 को ऐड करोगे, 6 6 12 और 7 19, तो ये आपका 19 आ गया। फिर से आपने क्या किया, इसके बाद इन 3 को ऐड किया, तो 7 3 10 और 6 16। फिर आपने क्या करना है, फिर इन 3 को ऐड करना है, सो 3 और 4 और ये 10। फिर आपको इन 3 को ऐड करना है, सॉरी यहाँ तक, सो आपके पास आएगा 4। फिर आपको इनको ऐड करना है, सो आएगा 1। ये हो गया आपके पास 9। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको एक इसमें भी शॉर्टकट बता देता हूं कि आपको चेक कैसे कर सकते हो ये हमारा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो देखो स्टार्टिंग का यहां तक देखो इंक्रीज हो रहा, फिर एक टाइम आकर के डिक्रीज होना सेम स्टार्ट हुआ। पहले 1 4, तो 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 16 है तो यहाँ 16 और ये बीच में 19। तो देखो हो गया ना चेक। अगर ये वाला आपका सही आ रहा है तो सेम यहाँ भी आना चाहिए। इसमें भी देखो ये रूल फॉलो हो रहा था, 1 3 6, यहाँ भी देखो 1 3 6, बीच में 7 था, है ना, तो ये भी फॉलो हो रहा है। इसमें देखो 1 2 3 फिर 2 1, तो आपका जो पहले इंक्रीज होगा वो डिक्रीज हो रहा है सेम। इसमें 1, इसमें तो 1 ही 1 रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया i = 1 के लिए। अगर अब आपको दे दिया जाए, हाफ के लिए निकाल लिया, 1 के लिए निकाल लिया, 3/2 के लिए निकाल लेते हैं। अब क्या है 3/2, तो देखो मैं इसी में करेक्शन करूंगा, आप लोग अपना दूसरा बना लेना, मैं इसी में पूरा आगे चलूंगा। तो देखो भाई टफ तो नहीं लग रहा होगा ना, आई होप अब तो आपको क्लियर भी हो रहा होगा। तो देखो n = 1 है, i = 3/2 के लिए, तो रखो वैल्यू 2 × n का वैल्यू 1 3/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 4 हो गया। क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। अब आपने 4 निकाल लिया, तो निकालो यहाँ पे लाइंस कितनी आ गई 4, और बताया था 1 1 के लिए सबके लिए क्या है फिक्स होता है 1:1:1:1, इसके लिए ऑलवेज 1 1 1 ही रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब देखते हैं 2 के लिए। अच्छा इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो, ऑलवेज देखो सब में है ये वाला फॉलो, 2 × पहले n को रहने दिया करो, बस i की वैल्यू रख लिया करो। i क्या आ गया 3/2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 3n प्लस 1, क्या आ गया 3n प्लस 1। तो अब आप वैल्यू n का 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा। अब n का वैल्यू 2 रखो, तो क्या है 3 2 6 और 1 7, तो 7 है ना। अगर डाउट है तो डायरेक्ट इसमें भी रख के देखो 7 ही आएगा। देखो 2, n का वैल्यू 2, i का वैल्यू 3/2 प्लस 1, दिस 3 2 6 और 1 7, तो 7 आ गया ना। तो आप ये सिंप्लीफाई हो जाता है कि 3n प्लस 1, उसमें सबसे हाफ में क्या आया था n प्लस 1, फिर आपने i 1 के लिए रखा, अब आपने 3/2 के लिए रखा 3n प्लस 1, तो इस टाइप से सिंप्लीफाई हो जाता है ये रखने में, है ना। अब आपको बार बार वैल्यू पूरी पुट नहीं करनी पड़ती। तो 2 की जगह लाइन कितना है 7। अब आपको मैंने क्या बताया था, जितने नंबर्स ऑफ लाइंस हैं फर्स्ट वाले के उससे एक कम, तो 4 से एक कम क्या होगा 3, तो 3 0 को ऐड करना, करो 1 2 और 3, इस साइड भी 3 ऐड करना पड़ेगा 1 2 3। और क्या कहा था मैंने उसके बाद कि आपके पास जो भी नंबर ऑफ लाइंस हैं, जो भी आपके पास नंबर्स ऑफ लाइंस हैं उसके उतने पेयर को ऐड करना। 4 है तो 4 के पेयर बनाने हैं, देखो बनाओ यहाँ पे 1 तक, क्या आएगा 1 ही रहेगा ना 1 रेशियो। अब फिर से अगेन 4, ये 4 तो 0 0 1 1 2, फिर नेक्स्ट 4 ये 1 2 3, सिर्फ ये 3 आएगा। फिर नेक्स्ट 4 ये आपका आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट 4 तो ये 3 आ जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट 4 तो 2 आ जाएगा, फिर आपके नेक्स्ट 4 1 आ जाएंगे। तो आपका इस टाइप से आ जाएगा 1:2 2:3 3:4 3:2 1, 7 लाइन थी तो 7 आ गया आपके पास। इस टाइप से आपको निकाल ले, एक आध और निकाले तो और क्लियर हो जाएगा, एक और निकाल लेते हैं ठीक है ना, तो और क्लियर होगा। अब क्या है 4 है तो क्या करना है 3 को ऐड करने, 3 0 ऐड करने, कर दो 3 0 ऐड, फिर क्या करने हैं 3 0 यहाँ ऐड करने 1 2 3। अब इसका तो निकालो पहले नंबर ऑफ लाइन, क्या निकालना है 3, रखो
3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 9 और 1 10, तो कितने नंबर ऑफ लाइन आ गए? 10 नंबर ऑफ लाइन आने हैं आपके। इंटेंसिटी रेशियो निकाल दो। कैसे निकालोगे? 4 4 के ऐड करो, तो करो इसे, तो क्या जाएगा ये 1 रेशियो। अब इन 4 को ऐड करो, तो 2 और 1 3, तो 3। अब नेक्स्ट 4 को ऐड करो, 3 और 3 6। अब इसके बाद नेक्स्ट 4 को ऐड करोगे आप, तो ये 3 और 2 5 और 1 6 और ये 14, 14 ही आएगा ना, सॉरी 14 नहीं आएगा, 10 आएगा, 2 बार ऐड कर रहा हूं मैं। 2 और 1 3 और 3 6 और ये 4 10 ही तो रहेंगे, मैंने 4 को 2 बार ऐड किया गलती से, ठीक है, तो ये 10 आएगा। ऐड कर लिया करो 4 4 को, इन 4 को ऐड किया। अब इसे रिमेनिंग करो, इन्हें ऐड करो, तो क्या आएगा? 2 और 3 5 9 और ये 12, तो 12 आ गया। फिर से या इसके बाद आगे देखो, इसको करोगे तो 4 और 3 7 और 10 और ये भी 12 आ गया। फिर से आपका आएगा, इसे रिमेनिंग इसे ऐड करो, तो क्या आएगा? 4 और 3 7 और 9 और ये 1 10। फिर उसके बाद आप इसे रिमेनिंग करोगे, इन्हें ऐड करोगे, 3 3 और 3 6 6। फिर आप इन तीनों को ऐड करोगे, तो इसका मैं यहां लिख देता हूं 3। फिर आप इसका इसे ऐड करोगे तो 1। देखो 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मतलब आपका सही है। और आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां से 1 3 6 10 और 12 तक इंक्रीज हुआ, फिर 12 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो मतलब ये आपका सही है, ठीक है ना। तो आपका इस टाइप से निकाल सकते हो आप, n=4 रख के भी वैल्यू निकालो, 5 रख के निकालो, आप कहीं तक निकाल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन एग्जाम में से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो पहले इसे यहीं तक देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं अपन लोग, i=5/2 के लिए देख लेते हैं। i= किसके लिए देख ले रहे हैं? 5/2 के लिए। i की वैल्यू है 5/2, तो देखो अब इसमें आप कैसे करोगे? वैल्यू तो वही है, नंबर्स ऑफ लाइन 2ni + 1, तो पहले अपन लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n, i की वैल्यू 5/2 + 1, तो इससे ये कैंसिल, तो 5n + 1 क्या आ गया? 5n + 1। बस रखो n का वैल्यू 1 रखो, तो 1 5 + 1 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ लाइन 6। अब जितने 1 के लिए है, इसके लिए सारी फिक्स हैं, इसके लिए सारी क्या है? फिक्स हैं, तो बस 1 2 3 4 5 और ये 6 ये आ जाएगा। अब आपको क्या करनी है? इसको अब आपको क्या करना है? n की वैल्यू 2 रख के देखो। अब 2 रखने से पहले क्या करना पड़ेगा? इसको 1 कम करो, 6 को 1 कम करोगे तो क्या आएगा? 5 5 0 ऐड करना, ये बहुत लेंथी होगा आपका। 1 2 3 4, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करता हूँ इसे, तो ये आ गया 5 5 0 होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 पीछे भी करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपने यहाँ ऐड कर दिए। अब n=2 रखोगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। 5 × 2 + 1, तो क्या आ गया? 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 11। इंटेंसिटी रेशियो निकालो, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन लेंथी है, टिपिकल नहीं है, कैलकुलेशन लेंथी होगी। तो यहाँ पे इन 6 के पेयर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 रेशियो। अब इसे रिमेनिंग रहेंगे, इसे ऐड करेंगे तो 2 आएगा। फिर इसे रिमेनिंग रहेंगे, इसे आएगा 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। अब इसे रिमेनिंग करोगे तो इसके साथ करो, तो ये 4 आ जाएगा। फिर इसे रिमेनिंग करो, इसके साथ करो, तो ये 5 आ जाएगा। फिर इसे रिमेनिंग करो, इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। फिर इसे रिमेनिंग करोगे तो क्या आएगा? ये आपका 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। फिर इसे रिमेनिंग करोगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। फिर इसे करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर इसे करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर इन सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा। ये आएगा आपका इसका 10। देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 4 3 2 1, ये आपका क्या रहेगा? इंटेंसिटी रेशियो रहेगा। किसके लिए? n=2 के लिए। अगर अब आपको n=3 के लिए बनाना हो, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। 3 के लिए बनाना तो यहाँ पे क्या करोगे? पहले 5 0 यहाँ लगाओगे, 5 0 यहाँ लगाओगे और फिर 6 6 को ऐड करना, तो आपका फिर से ये वैल्यू आएंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो ये थोड़ा सा और लेंदी आएगा, लेंदी मतलब इन द सेंस आपकी कैलकुलेशन लेंदी होगी, लेकिन है सिंपल बनाना। आई होप अब आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। आपको अब जितनी मर्जी चाहे बनाने हो, सबके निकल आएंगे। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।